हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि अब भारत से बाहर जो भी पैसेंजर्स जाएंगे उनके पास एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होना चाहिए विद क्यूआर कोड। यहाँ पे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को क्यूआर कोड के साथ नेसेसरी कर दिया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्यूआर कोड को नेसेसरी, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे इंसिडेंट को देखा जा रहा था जहाँ पे जो फ्लायर्स हैं जो भारत से बाहर जा रहे हैं उनके द्वारा फेक और यहाँ तक कि एडिटेड रिपोर्ट को पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। और साथ ही में मिनिमम फिजिकल कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए भी भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनी है उनको यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट विथ क्यूआर कोड नहीं है, क्यूआर कोड के जरिए ये देखा जाएगा कि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पेश किया जा रहा है वो सही है या नहीं। अगर किसी के पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं है क्यूआर कोड के साथ तो उनको नहीं जाने दिया जाए, ऐसा कहा गया है। अब करेंटली अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन लगा हुआ है। 31 मई तक इसको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, ब्रिटेन, ये सब के द्वारा जो है भारत के फ़्लाइट्स पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाईली कंटेजियस कोविड-19 स्ट्रेन को देखते हुए। अब देखिए, यहाँ पे हम सबको पता है कि भारत सरकार ने इस बैन को क्यों हटाया है, क्योंकि 2-3 दिनों से जो है 3-4 दिनों से जो केसेस है कोरोना वायरस के उसमें कमी देखी जा रही है। अभी 2,57,299 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते दिनों से काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि जो डेथ्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, 4,194 लोगों की डेथ हुई है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने बैन लगा के रखा है, अब वो भी ये सोच रहे हैं कि अब उनके द्वारा भी बैन को हटाया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक अलग ही यहाँ पे स्टोरी सामने आ रही है। अब देखिए, जितने सारे भी कंट्री हैं जिन्होंने भारत पे अभी बैन लगा करके रखा हुआ है, वो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वेव कम हो रहा है तो ये सब कंट्री अभी बैन हटाएंगे भारत में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रूल को फिक्स किया जाएगा। वो रूल क्या होगा कि जो भी लोग उनके कंट्री में जाएँ वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों, ठीक है, उन्हें वैक्सीन लग चुकी हो। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को, जिन भारतीयों को कोवैक्सीन दी गई है, ठीक है, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है बाहर जाने में, क्योंकि WHO के लिस्ट में, WHO का एक जो लिस्ट है जिसमें सभी वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, उसमें कोवैक्सीन शामिल नहीं है, कोविशील्ड शामिल है। तो ये एक अलग ही समस्या आ गई है। देखिए, भारत से जब आपको बाहर जाना है तब आपको आरटी-पीसीआर विथ क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जब आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास कोविशील्ड का अभी तक तो, क्योंकि कोवैक्सीन को अभी तक WHO के द्वारा नहीं किया गया है, तो कोविशील्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।